सुप्रभात कक्षा 8। मैं दीपिका शर्मा आज आपको हिंदी व्याकरण के पाठ 8 लिंग, वचन और कारक अध्याय के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको लिंग टॉपिक के बारे में बताती हूँ। लिंग को इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं। देखते हैं लिंग होता क्या है। देखिए, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह, अर्थात वे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो हमारा लिंग कहलाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे प्रिय एक पुल्लिंग शब्द है, अगर हम इसको स्त्रीलिंग कहें तो यह हो जाएगा प्रिया। सुत सुता, छात्र छात्रा, अनुज अनुजा, महोदय महोदया, आचार्य आचार्या। इसी तरीके से हमारे ये शब्द बदल जाते हैं। देखिए, पुल्लिंग शब्द वे जो हमें पुरुष जाति का बोध कराएंगे और स्त्रीलिंग शब्द वे जो हमें स्त्री जाति का बोध कराएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है क्लास वचन। वचन अर्थात नंबर। वचन क्या होते हैं? वचन होते हैं जिससे हमें संख्या का पता चलता है। देखिए, जैसे शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या एक ही वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि। जैसे यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल, ताला लगाकर चाबी दे दो। यहाँ पर एक ही ताले के बारे में बात की गई है। यह संतरा मीठा है, यहाँ पर एक ही संतरे के बारे में बात की गई है। यह सड़क साफ सुथरी है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सड़क के बारे में बात की गई है। दादाजी ने नया कुर्ता पहना है, तो यहाँ पर एक ही कुर्ते के बारे में बात की गई है। इसके अपोजिट बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियाँ, मालाएं, पक्षीवृंद, पुस्तकें आदि। जैसे सभी साड़ियाँ सुंदर है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा साड़ियों के बारे में बात की गई है, तो हमने साड़ी का बहुवचन रूप यहाँ पर लिखा है जिसे कहेंगे साड़ियाँ। नेक्स्ट, सिपाहियाँ। सिपाहियों के हाथ में भाले हैं, तो अगर हम यहाँ पर हमारा एक सिपाही के बारे में बात होती तो हम कहते सिपाही के हाथ में भाला है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा सिपाही हैं तो हम बोलेंगे सिपाहियों के हाथ में भाले हैं। कक्षा में पंखे चल रहे हैं। अगर यह एक पंखा होता तो हम कहते कक्षा में पंखा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे एक से ज़्यादा पंखे हैं तो हम बोलेंगे कक्षा में पंखे चल रहे हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कारक। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। चूहे डैश कमीज कुतर दी। श्रुति डैश कार डैश जाना पसंद है। हम ऐसा क्या शब्द लगाएं कि हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाए? ने, चूहे ने कमीज कुतर दी, और यहाँ पर श्रुति को कार में जाना पसंद है। तो क्लास यहाँ पर देखिए, ने और यहाँ पर को और में है ना। ये जो हमारे दो, हमने इस वाक्य में दो शब्द और इस वाक्य में एक शब्द जो हमने ये ऐड किया है, इसके द्वारा हमारे वाक्य को पूर्ण रूप मिल गया है। हम अपने वाक्य का जो हमारा सेंस है, पूरा भाव अच्छे से समझ पा रहे हैं। यही होते हैं क्लास कारक। तो कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि एक ने शब्द ने हमारे वाक्य को पूर्ण रूप दे दिया और यहाँ पर में और को शब्द ने हमारे वाक्य को पूर्ण रूप दे दिया। तो यही होता है बेटा कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। देखिए, मैं अपनी लाइव क्लास में इसका बहुत अच्छे से व्याख्या कर चुकी हूँ। कारक के 8 भेद होते हैं, जो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये हमारे कारक के 8 भेद होते हैं। मैंने अपनी लाइव क्लास में इनके बारे में बहुत अच्छा डिटेल समझा दिया गया है। कर्ता का जो परसर्ग होता है वो होता है ने। कर्म का परसर्ग होता है को।
करण का परसर्ग होता है से या के द्वारा। संप्रदान का परसर्ग होता है के लिए। अपादान का परसर्ग होता है से, पर अलग होने के भाव में, जब कोई चीज़ एक दूसरे से अलग हो रही हो। संबंध का परसर्ग होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी आदि। ठीक है, जहाँ पर हमारा संबंध मतलब दिखा रहा होता है कि एक दूसरे से दो चीज़ों का संबंध है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण का कारक होता है, परसर्ग होता है में और पर। इससे हमें समय और स्थान के बोध का पता हो चलता है। नेक्स्ट संबोधन कारक। संबोधन जैसा नाम से ही प्रकट हो रहा है, इसमें हे, अरे और भो इस तरह के शब्द हमारे वाक्य में जुड़े होते हैं। और इसके अलावा संबंध बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, ये होता है हमारा संबोधन चिन्ह। ठीक है, तो क्लास ये थे आपके तीनों टॉपिक। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ई फीडबैक के ज़रिए पूछ सकते हैं, और जो भी आपको वर्क, क्लास वर्क या होमवर्क में दिया जाए वो आप पूरा करके ई फीडबैक पर सेंड करें ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। ओके, गुड बाय।